हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा इस वीडियो में इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक की कट ऑफ को, जो बार बार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है उसके विषय पर। क्या वास्तव में जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर जीडीएस की कट ऑफ बताई जा रही है, क्या उतनी ही कट ऑफ जाएगी? रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वो तो ओनली अभिषेक क्लासेज ही आपको देगा। पूरा वीडियो देखना, यकीनन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस सबको पता है, भारतीय डाक विभाग में अलग अलग राज्यों के अंदर उनमें डिवीजन वाइज वैकेंसी निकली ग्रामीण डाक सेवक की, यानी कि जिसको हम जीडीएस के नाम से जानते हैं। 28,635 पोस्ट इसमें निकली थी। समथिंग 11,000 पोस्ट हिंदी राज्यों के बच्चों के लिए थी, बाकी अदर जितनी भी थी वह अदर लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए थी, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, असम इधर की थी। ठीक है, तो यहां पर फॉर्म की संख्या देखो भाई, इस जीडीएस का सिस्टम ये है कि ये एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज की भर्ती है, रेगुलर एम्प्लॉइज की भर्ती नहीं है, और भारतीय डाक विभाग का सबसे छोटा पद भी माना जाता है। इसलिए इसमें कुछ रूल्स नहीं है कि हम भारतीय डाक विभाग से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आरटीआई लगा करके ये जान सके कि टोटल 23 सर्किल से कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, लेकिन एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हर साल की भांति इस बार भी लगभग 40 लाख प्लस ही फॉर्म आए हैं। बिल्कुल ये करेक्ट बात बता रहा हूं। साथियों, रिजल्ट की बार बार हम आपको अपडेट नहीं देंगे, लेकिन अब देख लो, रिजल्ट को बोलते हैं हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट इसकी आएगी। मैं समझता हूं 28 फरवरी 2025 को ऑफिशियली ये बता रखा है कि आपकी लिस्ट आएगी, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं है कि एक आ ही जाए। मैं समझता हूं अगर ये फरवरी में नहीं आई तो मार्च के फर्स्ट वीक में 100% आई जाएगी, लेकिन हम 28 फरवरी को मान करके चल सकते हैं। साथियों, नो एग्जाम्स, कोई एग्जाम्स नहीं होगा, और ये जो मेरिट बनेगी 10th की परसेंटेज के आधार पर बनेगी। जिसके 10th में ठीक ठाक परसेंटेज है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो कितने परसेंटेज वालों का चयन होगा, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो 40% वालों ने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं। 40% से 100% वाले सबने फॉर्म अप्लाई किए हैं। किसी की 40 है, किसी की 50, 60, 70, 80, 90 जो भी है, तो 40% से 100% वालों सबने फॉर्म अप्लाई किए हैं। इनमें से किसका सिलेक्शन होगा? तो साथियों, पिछली भर्ती की अगर हम बात करें तो एक 33% से और 40% के बीच पिछली भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। आपको विश्वास नहीं है तो भले टेलीग्राम पर वो उस लिस्ट को भी डाल दूंगा, किसी को भ्रमित नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सर्किल के कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर 33% से 40% वालों का नंबर आया। वो कुछ डिवीजन कौन कौन से हैं? हमारे द्वारा एक जीडीएस फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइड बताई गई थी अभ्यर्थियों को, तो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय उस गाइड को देखा होगा। उस गाइड में वो चीज हमने बता रखी है कि किस डिवीजन में कितनी कट ऑफ जाएगी, कहां से कम परसेंटेज वालों का चयन होगा। तो वो गाइड जिसने ली अच्छे से उसका फॉर्म गया होगा, जिसने नहीं ली, अभी भी आप अगर चाहते हो कि भाई देख लेते हैं, अगर हमने इस गाइड के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई किया है तो भगवान करे हमारा किसी ने किसी लिस्ट में नंबर आए, तो उस गाइड के लिए आप मेरे से संपर्क कर लेना व्हाट्सएप पर। ठीक है, इच्छुक हो तो, कोई आपकी जबरदस्ती नहीं है। साथियों, फर्स्ट लिस्ट आ रही है तो हम फर्स्ट लिस्ट की ही चर्चा करेंगे। फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लिया जाए भगवान करे, तो यहां पर आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। कट ऑफ से पहले देख लो। देखो भाई, 10th की मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल, उसके अलावा अपनी अपनी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। पीडब्ल्यूडी से फॉर्म अप्लाई किया है तो उसको अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा, और जेंडर अगर आपने चेंज किया है तो वो सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके अलावा एफिडेविट का एक फॉर्म आता है, ये भी आपको भरकर देना होता है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो चल जाएगा, अलग से कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
या सरकारी हॉस्पिटल से आप इसको गवर्नमेंट से डॉक्टर से अप्रूव बनवा सकते हो, प्राइवेट नहीं चलेगा। तो साथियों इन सभी के जो फॉर्मेट है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट अलग होता है, ओबीसी का अलग होता है, एससी एसटी का होता है। इसका जो फॉर्मेट है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बता रखा है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो सभी फॉर्मेट आपको मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। देख लेना आपका ऐसा ही कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, जैसा ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांग रहे हैं। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जीडीएस का अलग होता है, अलग अलग होते हैं। ये मेडिकल आप बनवाओगे ना, तो वैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पर दुकानें होती है, हॉस्पिटल से बाहर कोई भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देकर के उसको बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो नहीं चले। जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपसे कह रहा है कि भाई इस प्रकार का आप सर्टिफिकेट लो, तो फिर उसमें आपको उसको देखने की आवश्यकता है ना, तो उसको निकलवा लेना। एफिडेविट का फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर वो चीज मैं डालता रहता हूं, पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी आपके मतलब की बातें हैं। जितने भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, सभी कागजों की ओरिजिनल की बिल्कुल चाहिए और 2-2 फोटोकॉपी चाहिए। सभी को ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, फोटोकॉपी तो है ही। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जैसे कि ये इंपोर्टेंस है अटेस्टेशन फॉर्म। अब इसको फॉर्म को भी आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट से देख लिया होगा। ये होता है एक लगभग 30-40 पेज का होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ले लेना है। इसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं, अंडरटेकिंग फॉर्म्स वगैरह, 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं, तो ये आपको लेने हैं। कुछ आपके प्रश्न आ रहे थे, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए क्या, तो जीडीएस में कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर केवल नॉलेज मांग रहा है, और ना ही आपको किसी भी प्रकार के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। जो इंपोर्टेंस थे वो मैंने बता दिए। साथियों आपकी फर्स्ट लिस्ट तो आ रही है, ये तो कंफर्म है ही। अब फर्स्ट लिस्ट में अगर आपने हिंदी भाषी सर्कल जैसे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से फॉर्म अप्लाई किया है, तो देखो यहां से पोस्ट भी कम है, इस बार बहुत कम पोस्ट आई है। तो जिसके 100% है वही इंतजार करना फर्स्ट लिस्ट का, इससे कम है तो इंतजार मत करना, ठीक है। आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा। उसके अलावा अदर हिंदी भाषी सर्कल, इनके अलावा 95% से 100% के बीच है, तो बिल्कुल आप इंतजार करें। हो सकता है कुछ डिवीजनों में इससे कम कट ऑफ जाए, तो वो हमने गाइड में बता रखा है आपको। जो हमने जो गाइड दी थी ना, उसमें आपको क्लियर बता रखा है कि भाई इस डिवीजन से इतनी कट ऑफ जाएगी। तो हो सकता है 95 से गिरे, लेकिन वो कुछ सर्कलों के कुछ डिवीजनों में है। सर्कल वाइज कट ऑफ बता रहा हूं मैं, ठीक है, अंदर डिवीजन वाइज नहीं बता रहा। ये चीज थोड़ा देखें। अदरवासी सर्कल में देखो 50% वालों का सिलेक्शन हो जाता है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अगर हिंदी भाषी सर्कल के है तो 70% पर फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, और अदर भाषी सर्कल के है तो 45% यानी कि 45% पर भी आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो ही जाता है लगभग। ये बातें आपको मैंने एकदम रियल बताई है, ठीक है, और रियल पर ही विश्वास कीजिए। जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी को मैं पागल नहीं बना सकता, लेकिन इसकी एक ही लिस्ट नहीं आएगी, इसकी सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड आएगी, और भी बहुत सारी लिस्ट आएंगी, क्योंकि इस भर्ती का प्रोसेस है जून 2026 तक। तो अभी तो दोस्तों फरवरी में फर्स्ट लिस्ट आ रही है, फरवरी के बाद मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, और तब जाकर जून है, यानी कि लगभग 4 महीने हैं, और इन 4 महीनों में 10 मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से दिया है। भाई जितनी भी आपकी और भी लिस्ट आएंगी तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से दिया है, क्योंकि जो कट ऑफ बनेगी वो सर्कल वाइज नहीं बनेगी। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं राजस्थान। अब राजस्थान में बहुत सारे डिवीजन है, ठीक है। अब राजस्थान में वैसे ओवरऑल कट ऑफ जाती है 90% बता देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90% वाले ही आए। राजस्थान में कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर 70% वालों का भी नंबर आ जाता है, कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर 80% वालों का डिवीजन नंबर आ जाता है। लेकिन डिवीजन के अंदर कुछ ऑफिस भी है। अब ऑफिस में ऐसा है कहीं 90% वालों का नंबर आएगा, कहीं 60%। ये कंफ्यूज का विषय है, इसलिए मैंने भाई 63 पेज की एक ई बुक आप लोगों के लिए तैयार की है, ताकि आपके ये चीज समझ में आ जाए कि जीडीएस में मेरिट बनती कैसे है, जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किस प्रकार करें, ताकि हमारा कम परसेंटेज पर सिलेक्शन हो जाए। तो वो हमने गाइड आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। तो देखो कट ऑफ डिवीजन वाइज तो बनती है, डिवीजन के अंदर ऑफिस वाइज आती है, फिर पोस्ट वाइज आती है। जैसे कि इसमें एबीपीएम का पद है, इसमें डाक सेवक का पद है, इसमें बीपीएम का है, तो अलग अलग कट ऑफ जाएगी। कैटेगरी वाइज भी अलग अलग निकलती है। जैसे कि आपका अनरिजर्व की है, उसकी थोड़ा हाई कट ऑफ जाती है, उसके लॉ ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, फिर पीडब्ल्यूडी, इस तरीके से। फिर जेंडर वाइज ये कट ऑफ जाती है। डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा होती है उसको प्राथमिकता मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने आपको उस ई बुक में बताई थी।
तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो एक संतुष्टि के लिए, भाई अब तो वैसे फॉर्म की डेट निकल चुकी है, ठीक है, लेकिन एक संतुष्टि के लिए अगर आप देखना चाहे तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना, आप ले लेना, ठीक है। तो इस चीज आपको मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि जो भी सोशल मीडिया पर अपडेट आ रहे हैं कि 40% वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, अभी फर्स्ट लिस्ट का है बात। फर्स्ट लिस्ट जैसे ही आएगी, फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे बच्चे फर्जी भी होंगे, तो वो बाहर हो जाएंगे धीरे धीरे, आप टेंशन मत करो, बने रहो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके काम की है, ठीक है। बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जब भी कोई अपडेट आए, जब भी कोई सूचना आए यूट्यूब चैनल पर देख लिया करो टाइम निकाल करके। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सभी युवा साथी लाइक का बटन दबाएं और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।